हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। मोगरा का पौधा एक ऐसा पौधा जब एक बार फूल देना शुरू करता है तो एक नहीं दो नहीं सैकड़ों फूल इसके ऊपर निकल करके आते हैं। अगर आप ऐसे पौधे को अपने घर के अंदर लगाना चाहते हैं जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो, जिसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी हो और अगर एक बार खिलना शुरू करे तो पूरा आपका गार्डन महक उठे, तो फिर आप मोगरा का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही मोगरा का पौधा है और आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, काफ़ी कुछ आप उसके ऊपर कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपका पौधा फूल देने के लिए तैयार नहीं है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स। तो अगर ये 3 बातों का ध्यान अपने मोगरा के पौधे के ऊपर आप रखते हैं तो आपका मोगरा का पौधा भर भर के कलियां और फूल बनाना शुरू कर देगा। हो सकता है कि ये जो 3 सीक्रेट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ उनमें से कोई एक कमी आपके पौधे के अंदर हो। इसके साथ ही कुछ बहुत ही आसान से होममेड फर्टिलाइज़र। लेकिन अगर अभी तक आपने मोगरा का पौधा नहीं खरीदा है और आप खरीदना चाहते हैं तो इससे संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इन टिप्स को शेयर करने से पहले सबसे पहले आप जान लीजिए कि आज डेट क्या है। आज है मई महीने की 16 तारीख। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप मोगरा का नया पौधा खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया समय क्या है, कौन सा सीजन है जो मोगरा को खरीदने के लिए सबसे बढ़िया समय है। तो फ्रेंड्स, जो मोगरा है वो है गर्मियों का पौधा, यानी कि ये गर्मियों में ही फूल देता है। तो जो भी पौधा जिस सीजन में फूल देता है वही सीजन उसका सबसे बढ़िया समय होता है फ्लावरिंग का भी और खरीदने का भी। तो फ्रेंड्स, अभी इस समय नर्सरी में नए पौधे आए हुए होते हैं। मई के महीने में, जून में, जुलाई में भी नए पौधे मिल जाते हैं। तो अगर आपको खरीदना है तो इस समय जा करके आप नर्सरी से नए पौधे खरीद सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती है। फ्रेंड्स, आजकल आपको नर्सरी में कई तरीके के मोगरा के फूल मिल जाएंगे। इनके फूलों की जो आकृति है, इसके पेटल की आकृति के अनुसार ये कई तरीके के होते हैं। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हो, ये स्टार शेप का है। और भी कई आकृति के इसके मोगरा के फूल आते हैं। देसी वैरायटी का भी मोगरा आता है जो कि कटिंग से ग्रो किया जाता है। लेकिन आजकल जो आपको पौधे नर्सरी में मिलेंगे वो ग्राफ्टेड भी होते हैं। तो कोई भी पौधा इस समय जा करके आप फूलों को देख करके पौधे को खरीदें। तो फ्रेंड्स, अगर आप पौधा लेकर के आ जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए। आप 10 से 12 इंच के पॉट में मोगरा के पौधे को लगा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया और आइडियल पॉट साइज़ है। लेकिन किसी भी नए पौधे को लगाते समय जो भी पॉट आप लेते हैं उसकी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, यानी नीचे छेद बड़े होने चाहिए ताकि आसानी से जो भी पानी आप डालते हैं वो पौधे के अंदर रुके ना, पॉट के अंदर नीचे बेस में ना रुके, आसानी से बाहर निकल जाए। वरना ये आगे जाकर आपके पौधे को खराब करते हैं। या फिर जो भी खाद आप डालते हो वो नीचे बेस में रुक जाता है जो पौधे की जड़ों में गर्माहट कर देता है और ये भी पौधे को खराब कर देता है आगे जा करके। तो फ्रेंड्स, पॉट आप कोई भी साइज़ का लो, 8 इंच का भी ले सकते हैं, 10 इंच का भी ले सकते हैं, 12 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन इसके पॉट के छेद प्रॉपर आप ज़रूर रखें। इसके बाद पॉट आपने ले लिया, लेकिन अब समय है कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी में बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलाना है, बस आप आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट ले लो। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट का या फिर अच्छे से डिकम्पोस्ट गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा कोकोपीट या फिर धान का छिलका आप ज़रूर मिला लीजिए, इससे मिट्टी की ड्रेनेज अच्छी रहती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका ग्रोइंग टाइम, यानी कि इसकी कटिंग को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो जब हमारा पौधा फूल देना शुरू करता है, कोई भी पौधा जब बढ़िया ग्रो कर रहा होता है वही उसका सबसे सही समय होता है उसकी कटिंग को लगाने का। तो आजकल आप मोगरा की कटिंग को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने रैंडमली सिर्फ ऐसे ही कुछ ब्रांचेस को मिट्टी में लगा दिया था जब मैंने शुरू में अपने पौधे की प्रूनिंग करी थी, कटाई छटाई करी थी। जब स्टार्टिंग में, मार्च की स्टार्टिंग में ही जब मैंने अपने पौधों की प्रूनिंग करी थी तभी ये कटिंग लगाई थी। तो तकरीबन 2.5 महीने का समय हो चुका है और काफ़ी बढ़िया रूटिंग आप देख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका वाटरिंग। आपको मोगरा के पौधे में वाटरिंग कैसे करनी है, मिट्टी में पानी कितना देना है। तो फ्रेंड्स, आपको पूरी गर्मियाँ मोगरा के पौधे की जो मिट्टी है इसको मॉइस्ट बना करके रखना है। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बिल्कुल भी आप मिट्टी को ना सुखाएं, रोज़ पानी डालें, लेकिन ड्रेनेज अच्छी हो, पानी निकल जाए। अगर आप पानी सही तरीके से नहीं देते हैं तो इसके ऊपर जो इसकी कलियां हैं इनके ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप देते हैं, यानी मिट्टी गीली रहती है, तब भी कलियां ख़राब होनी शुरू हो जाती है, सूखने लगती हैं। या फिर कभी कभी अचानक से आप बहुत ज़्यादा मिट्टी को सुखा देते हैं, या फिर आपकी मिट्टी ऐसी है जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता है, एकदम से धूप पड़ती है और मिट्टी एकदम से पत्थर की तरह सूख जाती है। तो ऐसे में एकदम से पानी की शॉर्टेज पौधे के अंदर होती है और उसका सीधा असर कलियों के ऊपर पड़ता है और कलियां सूख करके गिरने लग जाती हैं। तो ये जो 2 कारण हैं, बहुत ज़्यादा पानी और एकदम कम पानी,
ये दोनों ही कारण बनते हैं कलियों के गिरने के पीछे। इसके बाद आखिरी पॉइंट है इसका सनलाइट, इसको धूप कितनी देनी है। तो ये धूप का पौधा है, जितनी अच्छी आप धूप दोगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग ये करेगा। लेकिन अगर आपके एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आपका जो पौधा जो फूल खिला रहा है वो फूल एकदम से सूख जाता है शाम होने तक, तो जैसे ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है तो आप इसे ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर सुबह की तकरीबन 3-4 घंटे की अच्छी धूप इसको मिल जाए। और जैसे ही फूल आकर के सूख जाते हैं तो फिर से आप इसको पूरे दिन की धूप वाली जगह पे रख दो। तो फ्रेंड्स, ये तो थे बहुत ज़रूरी कुछ केयर टिप्स जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप मोगरा का पौधा लगा रहे हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे टिप्स जो कि मोगरा के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, मोगरा के पौधे को अगर आपको घना बनाना है, इससे लगातार नई ब्रांचेस को लेने के लिए आप इसकी प्रूनिंग यानी टिप प्रूनिंग ज़रूर करते रहिए, डेड हेडिंग आप करते रहिए। इससे लगातार ये नई ब्रांचेस को निकालता रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पौधा पुराना है, तो जैसे ही फूल आकर के सूखा, आप इसको इस तरीके से जो इसका टिप है इसको काट करके निकाल दो। इसके साथ ही जैसे ही पौधे का सीज़न आता है, मान लीजिए कि आपके पास पुराना पौधा है, तो मार्च में हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, यानी इस पर जितने भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं, पुरानी पत्तियां हैं, इनको काट करके निकालना होता है। इससे संबंधित वीडियोस मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही शेयर किए थे, यानी मार्च के महीने में ही मैंने शेयर कर दिए थे। लेकिन अब उसका समय निकल चुका है और आपके पास पुराना पौधा है, वो फूल नहीं दे रहा है, तो आप इसकी टिप प्रूनिंग ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये टिप प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टिप प्रूनिंग नहीं करोगे तब तक नई ब्रांच मोगरा का पौधा नहीं निकालेगा, और मोगरा जब तक नई ब्रांच नहीं निकालेगा तब तक कलियां या फिर फूल आपके पौधे पर नहीं आएंगे, क्योंकि मोगरा भी नए ब्रांचेस के ऊपर ही कलियां बनाता है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, नई ब्रांच नहीं आ रही, तो फ्लावरिंग भी रुकी रहेगी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इसके ऊपर कम लोगों का ध्यान जाता है, वो है पौधे की मिट्टी का नेचर। मोगरा एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है, और अगर आपका पौधा पुराना है और फूल नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा क्षारीय हो गई है। तो अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय है, इस कंडीशन में भी मोगरा फूल नहीं देता है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मिट्टी क्षारीय कैसे हो जाती है। अगर आपकी मिट्टी पुरानी है, यानी कि पिछले साल का पौधा आपका उसी मिट्टी में लगा हुआ है, तो होता क्या है कि जो हम नॉर्मल टैप वाटर का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्लोरीन होता है। जब लगातार हम टैप वाटर का इस्तेमाल अपने पौधों के अंदर करते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि धीरे धीरे पौधे की मिट्टी को क्षारीय बना देती हैं। तो इसीलिए जब भी कोई पौधे का सीज़न स्टार्ट होता है तो सीज़न के स्टार्टिंग में ही पौधे की मिट्टी को बदला जाता है, उसकी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। लेकिन हमेशा मिट्टी को बदलना आसान नहीं होता है। इसके लिए आप चाहें तो पुरानी मिट्टी है उसकी ऊपर से मिट्टी को हटा करके आप ऊपर से नई मिट्टी को भर सकते हैं। लेकिन बार बार ये सारे काम हमारे पौधे के अंदर नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आप लगातार अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहती है। अब आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो है फर्टिलाइजर का। मोगरा में अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा। सबसे पहली चीज़ है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा थोड़ी सी मात्रा कैल्शियम की इसके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर पोटाशियम इसके अंदर है तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कलियां और फूल ना बनाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ बस उनको आप अपने पौधे के अंदर डाल दो, आपका पौधा भर भर के फूल देना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो अभी हमने चाय नहीं बनाई है। आपके घर में जिस डब्बे में आप चाय रखते हैं तो नीचे कुछ पाउडर सा बच जाता है जो कि वेस्ट हो जाता है, इसका हम चाय भी नहीं बना सकते हैं। इस पाउडर को आप कभी भी ना फेंकें, इसको आप इकट्ठा करके किसी भी डब्बे में भर के रख लो और अपने किसी भी पौधे को आप इसको दे सकते हैं। जिस भी पौधे में नाइट्रोजन की कमी है या फिर जिस पौधे की मिट्टी को आपको एसिडिक बनाना है, क्योंकि चाय की पत्ती के अंदर टैनिक एसिड पाया जाता है और टैनिक एसिड मिट्टी को एसिडिक बनाने में मदद करती है। ये आधा आधा चाय की पत्ती मैंने अपने 2 पौधों के अंदर दिया है, मैंने अलग अलग पौधे के अंदर दिया। अब इसके साथ हम जो दूसरी चीज़ देने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का। तो पोटाशियम और फास्फोरस इससे हमारे पौधे को मिल जाएगा। ये भी आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके का ये जो पाउडर है वो इन पौधों के ऊपर कमाल का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। इसको आपको 1-1 चम्मच देना है। मैं यहाँ मेरे दोनों ही पौधों में जिसमें मैंने चाय की पत्ती डाला था उन दोनों में ही 1-1 चम्मच अब ये मैं केले के छिलके का पाउडर दे रही हूँ। जिस तरीके से मैं खाद अपने पौधे को दे रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको देना है।
आधा चम्मच और 1 चम्मच का जो रेशो मैंने बताया है, आपको इसी रेशो में अपने पौधे को देना है। अगर आपका पौधा इससे थोड़ा सा बड़ा है तब भी आपको यही रेशो रखना है। लेकिन अभी जो हमारा खाद है वो पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये किस चीज़ का लिक्विड फर्टिलाइज़र है? ये है नींबू के छिलके का और अंडे के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। क्योंकि जो पीछे 2 खाद हमने दिए हैं उससे हमारे पौधे को फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाएगी, लेकिन अभी भी पौधे में कैल्शियम की कमी बनी हुई है। तो ये जो 2 चीज़ें आप देख रहे हैं, नींबू का छिलका और अंडे का छिलका, इनको मैंने भिगो करके 1 दिन के लिए रख दिया था। फ्रेंड्स, आपको नींबू का छिलका लेना है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था इसके लिए मैंने 2 नींबू के छिलके लिए थे और 3 अंडे के छिलके, जिसको मैंने तोड़ करके थोड़ा सा क्रश करके आपको इसके अंदर डाल करके रात भर के लिए आप भिगो करके रख दो। अगले दिन ये खाद आपका तैयार हो जाएगा। अब नींबू के छिलके को और अंडे के छिलके को एक साथ भिगोने के क्या फ़ायदे हैं? जब आप नींबू के छिलके को और अंडे के छिलके को एक साथ भिगोते हैं तो यहाँ पर जो अंडा है अपने न्यूट्रिशन को जल्दी रिलीज़ कर। अगर अंडे के छिलके को आप अकेले ही भिगो करके पौधे के अंदर डालते हैं तो इससे बहुत कम फ़ायदा मिलता है, यानी बहुत कम क्वांटिटी में कैल्शियम पौधे को मिलेगी। लेकिन जब आप इस नींबू के छिलके को इसके अंदर भिगोएंगे तो बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम हमारे पौधे को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आप अंडे के छिलके का रिप्लेसमेंट बता दो। यानी काफ़ी सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, अंडे नहीं खाते हैं, तो फिर वो इसकी जगह पर किस चीज़ का इस्तेमाल करें? आप इसकी जगह पर थोड़ा सा चॉक, यानी कि आधा चॉक आप कूट करके अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। लेकिन चॉक का इस्तेमाल आप बार बार ना करें। जो अंडे का छिलका है वो एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है, पौधे को नुकसान नहीं करता है अगर आप ये वाला खाद डालते हैं। लेकिन अगर आप चॉक का इस्तेमाल बार बार करेंगे तो वो पौधे को नुकसान करता है। लेकिन ये अंडे का छिलका मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, कभी भी पौधे को नुकसान नहीं करता। फ्रेंड्स, ये जो दोनों चीज़ें थी उसको लगभग मैंने 1 लीटर पानी में भिगो करके रखा था। इसको छानने के बाद लगभग 2 गुना और पानी आपको इसके अंदर मिला लेना है। यानी ये जो खाद बन गया है तकरीबन 2.5 से 3 लीटर के आसपास ये पानी तैयार हो गया है। और जो 2 पौधे जिसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने चाय की पत्ती और केले का पाउडर डाला था, ये वही दोनों पौधे हैं। उन्हीं के साथ मैं इसको भी देने वाली हूँ। यानी जो ये 3 खाद थे मैंने एक साथ ही इन दोनों पौधों के अंदर दिया है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ धूप में आप किसी भी खाद का इस्तेमाल ना करें। सुबह के टाइम दें या फिर आप शाम के टाइम दे सकते हैं। ये जो मैंने आपको खाद बताया इसको आप 20 से 25 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे को दे दो। अगर आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आप 15 दिन में एक बार इसको दे दो। बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी करेगा, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करना स्टार्ट कर देगा आपका पौधा। और जो आपका पौधा कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो भी फूलों से भर जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।